नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 2 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में लगभग मैथ के इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अभी तक रेलवे का एएलपी का लगभग 15 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था। उन 15 शिफ्टों के मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया हूं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जेई का भी लगभग 9 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उसके लगभग 7 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन शायद 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में चला था, उसमें लगभग हम लोग 28 दिसंबर तक के सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। जो नहीं देखे वो इन सारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर पीडीएफ को कंपाइल पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरपीएफ एसआई मतलब रेलवे का जो 2024 में एग्जामिनेशन हुआ है उसमें सबसे अच्छा अगर मैथ का पेपर का बात किया जाएगा तो वो आरपीएफ एसआई का ही पेपर देखने को मिला है। तो इसलिए यहां पर जितने भी 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन सारे प्रश्नों को अच्छे से करा लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे 35 मैथ के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एएलपी का भी मैथ देखिएगा तो काफ़ी हलवा जैसा क्वेश्चन था। जेई का भी मैथ का लेवल हलवा था। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी हाल फिलहाल में ही करा रहे हैं तो उसका भी पेपर का लेवल क्या है, हलवा है मैथ का। लेकिन यहाँ मैथ के जितने भी प्रश्न है वो सारा एक लेवल वाला क्वेश्चन है, सारा एक लेवल वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपया। देखिए, 6% है, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/50, 3/50। ठीक है, तो क्योंकि 6/100 होगा, 2 से कटेगा 3/50, 2 साल तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। मतलब मान लिए कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है, प्रिंसिपल है 25 यूनिट। तो पहला साल ब्याज कितना पड़ेगा, तो 2500 का 3/50, 2500 का 3/50, तो 50 50 गुना 3 मतलब 150। पहला साल ब्याज दिया 150, दूसरा साल भी ब्याज दिया 150, फिर ब्याज पे ब्याज लगा तो 150 का 3/50 कितना हो गया, तो 150 का 3/50 हो गया 9 यूनिट। अब देखिए, एसआई और सीआई का डिफरेंस दे रखा है और यहाँ पर एसआई और सीआई का डिफरेंस है 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 78 रुपया। 9 यूनिट का वैल्यू 78 रुपया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 78/9 रुपया। आपसे पूछ रहा धनराशि, तो धनराशि यहाँ कितना यूनिट है, 2500 यूनिट, तो यानी गुना 2500, गुना 2500। तो ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ये 3 दूनी 6, 1 3 6 18, 26 गुना 25, तो 26 गुना 25, तो 25 का स्क्वायर 625, 625 प्लस 25 650, तो 650 00/3। अब 650 00 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 0, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, 2 0 3 छक 18.66। मतलब जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो 21,666.66 रुपया आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारा आसान है कैलकुलेटिव। देखिए, सेल के दौरान राघव ने 70 रुपया अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक है, 70 रुपया अंकित वाली एक नोटबुक को 40% छूट पर बेचा। 20 रुपया अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को 35% की छूट पर बेचा, तो उसे कितना बचत हुआ। तो देखिए, 40 रुपये का छूट दिया तो 70 का 40% मतलब 7 का 28 रुपये का छूट दिया। और 20 रुपया का पुस्तक पे 35% का छूट दिया, तो 20 का 35%, तो यानी 20 गुना 35/100। ये 20 इस 100 को 5 बार में, ये 5 इस 35 को 7 बार में, मतलब कितने का छूट दिया, 7 रुपये का। पूछ रहा सेल के दौरान उसे कितना बचत हुआ, तो एक पे 28 का बचत हुआ, एक पे 7 का, मतलब टोटल बचत हो गया 35 रुपये का बचत हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो देखिए, सबसे छोटा अनुपात, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है
12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13। यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कितना 49 का डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस है 16 में से 9 गया 7, 17 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस कम है, सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस यहीं पर देखने को मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर है। पूछ रहा है सबसे छोटा, तो जहाँ पर डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा आता जहाँ पे डिफरेंसेस लगभग दो जगह पे सेम होता, तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते कि कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7, तो ये तीनों जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7, 7/7, तो 7/7 तो मतलब इसका तीनों का वैल्यू हो गया 1। 1 माइनस 3 कितना होता -2, यानी 5/14 -2। चौगदा एलसीएम हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है। 1 का टेबल में चौगदा, 14 बार में चौगदा गुना 2 28, -28 में से 5 जाएगा तो -23/14 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य 15,915 है। तो फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य 15,915 है, तो उसका सम कितना होगा, तो 15,915 गुना 3। अब यहाँ पर देखिए उनके मूल्यों का अनुपात है 3:5:7, तो उनका सम कितना होगा, 7 5 12 3 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू। मतलब इस ये जो है ना सम, वो कितना यूनिट का वैल्यू है, 15 यूनिट। ये 3 इस 15 यूनिट को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 15,915 को काटेगा 5 या 15 1 3183 बार में काटेगा। यानी ये किसका बराबर है, ये 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3183। पूछ रहा सबसे महंगा वस्तु, तो सबसे महंगा वस्तु है 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3163, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3163 गुना 3183 गुना 7। 7 21 का 1 बाकी 2, 8 7 56, 2 58 का 8 बाकी 5, 7 5 12 का 2 बाकी 1, 7 21 और 1 22, 22,281 रुपया महंगी वस्तु का कीमत होगा। ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन देखिए शायद टेक्नीशियन के भी कुछ शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आरपीएफ एसआई में इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, आरपीएफ एसआई सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होगा मार्च में, उसमें 100% है, 100% यहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय दे रखा, प्रति माह 3 माह का औसत आय है, तो उसका सम कितना होगा, 3 माह का सम कितना होगा, 76,096, 76,096 गुना 3। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की आय का, तो प्रथम 3 महीने की आय कितना, 76,096 का 75% अधिक है, तो 75% अधिक है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। अधिक है मतलब 4 का चीज 7, यानी 7/4। ये 4 इसको काटेगा 76,096 को, तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 4 नमा 36 0, यहाँ कितना था 96, 4 दूनी 8 1 4 चौक 16 गुना 7, 19,024 गुना 7, 19,024 गुना 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है 15 16, मतलब 13 31 68, मतलब नेक्स्ट 13 31 68। अप्रैल महीने का इनकम हो गया इतना, पहला 3 महीने का इनकम हो गया इतना, ठीक है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसे प्रति माह औसत आय इतना, पूरे वर्ष के लिए उसका आय कितना है 94,660, ये पूरा वर्ष का औसत आय है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 गुना करेंगे, -20। तो पूछ रहा है मई से दिसंबर, तो मई से दिसंबर मतलब 8 महीना, तो ये 8 महीना तो जुटेगा, उसका औसत आय निकालना है, तो इस टोटल में से 8 को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, तो ये तो देखिए 12 महीने का है, और ये कितना महीना, ये जनवरी से मार्च और ये अप्रैल। बचा हुआ महीने का औसत इनकम कितना होगा, औसत इनकम होगा 8 गुना एक्स महीना, 8 गुना एक्स महीना, ठीक है। 8 गुना एक्स इनकम, 8 गुना एक्स इनकम। तो इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए 94,660 को हम 12 से गुना करते हैं, तो देखिए 3 से कटेगा क्या, 8 से 14 15, 15 3 18, 18 1 19 3 22, 3 से नहीं कटेगा। ऐसे 4 से तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से सारा टर्म कटेगा। ये 4 तिया 12, ये 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 3, 4 नमा 36 0, ठीक है, 4 दूनी 8 1 4 चौक 16, ये काटेंगे 4 तिया 12 1, 4 तिया 12 1, 4 दूनी 8 19 20 21 3, 4 नमा 36, 4 दूनी 8 प्लस 2x। तो इधर हो गया 94,660 गुना 3, गुनाई कर देते इधर, तो 0 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 19 4 तिया 12 और 1
13, 9 तिया 27 और 1 28, 28 39 80 में से इसको और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस इस दोनों को जोड़ ही देते इधर ऐड करेंगे, इस दोनों को जोड़ के इक्वल के इधर जाएगा तो घटेगा, 4 2 6, ठीक है, 9 2 11, 2 और 1 3, 19, 9 3 12, 3 1 4 और 1 52। इसमें से इसको घटाइएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, बराबर 2x। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, और 28 में से 5 गया 23, बट्टे 2। तो काटिएगा ना तो लगभग देखिए ये जो है ना तरीका यही है, साइड डाटा नहीं आ रहा, तो कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गया होगा, बाकी कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ये 94,660, ये 94,660 औसत आय है एक महीने का, तो 12 महीने का कितना होगा ये, माइनस पहले 3 महीने का औसत आय दे रखा 76,096 गुना 3, उसको घटाएंगे, अप्रैल का भी घटाएंगे, तो अप्रैल का कितना घटेगा, 76,096 का भी शायद निकाले थे, 76,096 का 75% अधिक है, मतलब 7/4, ये शायद अभी निकाले थे। अब बट्टे औसत निकालना है ना, बचे हुए मई से दिसंबर, तो टोटल 8 महीना होता है, बट्टे 8 कर दीजिएगा, वही चीज लिखे है, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन आपका 3 निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ, तो आपको पता होगा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या का 9/2 है, तो मान लेते एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या का 9/2 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 9/2 गुना x, और एचसीएफ यहाँ दे रखा है 57, एलसीएम हो गया 114, ठीक है, ये 3 से कटा 3 बार में, ये 3 इसको काटा 19 बार में, ये 3 इसको काटेगा, 3 तिया 9, 2 3 अट्ठी 24, ये 2 इक्वल के इधर आएगा, तो x गुना एक्स स्क्वायर बराबर 19 गुना 2 38, 38 गुना 38, क्योंकि ये 2 डिवाइड में इक्वल के उधर जाके गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 38 गुना 38, तो x यहाँ से निकल के आएगा 38। पूछ रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 9/2 गुना x, यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 38, तो 9/2 गुना 38, ये 2 इस 38 को काटेगा 19 बार में, 19 गुना 9 171, ऑप्शन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, कह रखा है लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है, तो तीसरा दिन ट्रेन एक्स और वाई की औसत चाल में अंतर, दूरी है 754, तो डे 3 में, तो देखिए 754 किलोमीटर की दूरी, पहला गया 13 घंटे में, तो स्पीड क्या हो गया 754/13, दूसरा जो है ना 754 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय किया, 20 घंटे में, तो उसका स्पीड हो गया 754/20, इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकाल देंगे, तो 13 और 20 का एलसीएम होता है, 13 और 20 का, पहले 754 दोनों में कॉमन है, तो अंदर बचा 1/13 माइनस 1/20, इसको थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं, इस डाटा को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नजर नहीं आएगा, ठीक है, 754 कॉमन ले लिए, तो स्पीड आया 1/13 माइनस 1/20, एलसीएम लेंगे तो बराबर 754 तो हो गया, 13 और 20 का एलसीएम 13 गुना 20 ही होगा, ठीक है, ऊपर हो गया यहाँ 20, 20 में से 13 गया तो 17, ठीक है, अब यहाँ पे काटना है, अब यहाँ पे क्या करना है, काटना है, 13 पच्चे 65 10, हाँ 13 पच्चे 65 10, 13 अठी 104, अब ये 2 है ना, इस 58 को काटेगा 29 बार में, 29 गुना 7 9 सती 63 का 3, बाकी 6 7 दूनी 14 और 6 20, 203 और नीचे बच रहा है 10, 203/10, मतलब उनके बीच जो स्पीड का डिफरेंस होगा 20.3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक अंक की सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताए, ठीक है, जो 6 अंक, सॉरी, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पे 11 से विभाज्य हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, 91,0,3,000 को 11 से विभाज्य करेंगे, तो 11 अट्ठे 88, 11 में से 8 गया 2 0, 11 एकम 11 9, यहाँ पर है 3, 11 अट्ठे 88, बचा 5 0, 11 चौक 44, 6 0, 11 पच्चे 55,
यही आ रहा 5, रिमाइंडर कितना आ रहा 5। अगर बोलता घटाना कितना है तो 5 घटाते, घटाना कितना है 5 घटाते, लेकिन जोड़ने बोल रहा है। तो देखिए ये 91,300 सॉरी 9,10,300 जो है ना, वो 11 का मल्टीपल से 5 ज़्यादा है। तो उसमें और कितना जोड़ेंगे कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 ऑलरेडी ज़्यादा है ना, तो इस 11 में से 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6, मतलब वो कौन सी, सॉरी 1 मिनट, 11 88 89 90 91, 3 आएगा यहाँ पर, गलती हो गया ना। देखिए आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते हैं। देखिए 11 से डिवाइड करें, 11 अट्ठे 88, कितना बचा, 3 बचा, 0, 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8, 3, ठीक है, 11 सत्ते 77, 13 में से 7 गया 7, 8 9 10 11 12 13 6, 0, ठीक है, 11 पचे 55, 5 0, 11 चौक 44। तो रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। कितना ऐड करना है, अगर घटाना रहता तो 6 घटा देते, पूछ रहा है कितना जोड़ना है। तो 11 में से 6 गया तो कितना निकल के आया, 5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वहाँ कैलकुलेशन में गलती हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 75%। पेट्रोल का प्राइस 75% बढ़ा, तो 75% का मतलब 3/4 बढ़ा है, तो 4 का चीज कितना हो गया, 7। 4 का चीज कितना हो गया, 7। ये क्या है सर, प्राइस है। ये क्या है, प्राइस। आगे पढ़ते हैं। By what percent should its consumption be reduced such that expenditure on its increase by 33%? एक्सपेंडिचर 33% बढ़ गया, 33% का फ्रैक्शन वैल्यू 33/100 बढ़ गया, तो 100 का चीज कितना हो गया, 133। 100 का चीज कितना हो गया, 133। पूछ रहा है कंजम्पशन कितना रिड्यूस करे, कंजम्पशन कितना रिड्यूस करे, क्वांटिटी को कितना कम करे। तो एक चीज आप बताइए, एक्सपेंडिचर होता क्या है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना क्वांटिटी, प्राइस गुना क्वांटिटी, मतलब कितना लग रहा है पैसा, तो प्राइस गुना क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो एक्सपेंडिचर में प्राइस को घटाएंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस को डिवाइड करेंगे, तो 100 में 4 डिवाइड करेंगे, तो क्वांटिटी कितना हो गया, पहले 25। अब इस 133, ये 133 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 19 सत्ते 133। तो पहले 25 क्वांटिटी लाते थे, अब 19 क्वांटिटी ला रहे, कितना कमी हो गया, 6 का। कितने पे, 25 पे, तो 100 पर कितना, ये 25 इस 100 को काटा 4 बार में, 6 गुना 4 मतलब 24%। मतलब उसको अपना क्वांटिटी कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, क्वांटिटी यानी कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 24%। यहाँ पे तो 24 डाटा ही नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, गलत है। 76% नहीं होगा, उत्तर होना चाहिए 24%, उत्तर होना चाहिए 24%। कोई भी उत्तर यहां पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ आयरन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ। देखिए एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, हेमीस्फीयर है, इसको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया। क्या बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ डायमीटर इतना इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू है 22/7। देखिए डायमीटर 9 है, तो रेडियस क्या होगा, 9/2। आर स्क्वायर है तो 9/2 गुना एच, एच कितना हो गया, 42। ये 7 इस 42 को काटेगा 6 बार में, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, ये 2 इस 11 को 22 को काटेगा 11 बार में। तो ऊपर हो गया 9 नमा 81, 81 गुना 3 तो 243, 243 को 11 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, 4 3 7, 4 2 6 2, 26 73 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 2। कोई भी नंबर 11 से कैसे गुना होता है आपको पता है, विद इन सेकेंड गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 और 38 का तृतीयानुपाती एक्स है। तो एक्स निकालना है तो क्या करते हैं, सेकंड वाले नंबर को 2 बार गुना करते हैं, सेकंड वाले नंबर को 2 बार गुना करते हैं बट्टे 76। ये 38 इस 76 को 2 बार में, ये 2 इस 38 को 19 बार में। ये तो तरीका हो गया डायरेक्ट। तरीका क्या है, 76 और 38 का अनुपात ये बराबर होगा 38 का तृतीय, इस दोनों का तृतीयानुपाती, तो ये नंबर सेम रिपीट होता है क्योंकि नंबर 4 बनाना रहता है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 76/38 बराबर 38/x। तो यहाँ से x का वैल्यू 38 गुना 38/76, ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रखा, क्वेश्चन नंबर 13।
अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने अभी तक किया नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है, पहली बार देखने पे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन किया हुआ रहेगा तभी बनेगा। क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सॉलिड कोन इज इतना। डायमीटर दे रखा और उसका हाइट दे रखा। ठीक है, एक कोन है, एक क्या है, कोन है। ठीक है सर, जिसका डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12, और हाइट 21 है, और हाइट 21 है। इसको काटा गया 3 पार्ट्स में बाय 2 कट्स विच आर पैरेलल टू इट्स बेस। दोनों का इसको 3 पार्ट में काटा गया। कितने पार्ट में काटा गया, 3 पार्ट में। एक कट यहां पे लगाया गया और एक कट यहां पे लगाया गया। 2 कट काटे जिसकी वजह से वो 3 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। द कट्स आर एट द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। बेस से कहां पर काटा गया, 7 और 14। पहला वाला जो कट है ना वो उसके बेस से, बेस तो ये है 7 सेंटीमीटर पे, और दूसरा कट बेस से, दूसरा कट बेस से 14 सेंटीमीटर पे काटा गया। टोटल हाइट 21 है। तो देखिए ये फिगर तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, यहां से ये है, पहला कट यहां पे काटा गया, दूसरा कट यहां काटा गया। पहला कट बेस से 7 सेंटीमीटर पे काटा गया, दूसरा कट बेस से 14 सेंटीमीटर पे काटा गया। तो बचा हाइट कितना, टोटल 21 है। तो यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा, 7। यहां से यहां की दूरी क्या हो गया, 7। ये भी 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7। ये भी क्या हो जाएगा, 7। मतलब सभी क्या कटा, इक्वल कटा। सभी क्या कटा, इक्वल कटा। अब एक बात बताइएगा, अब एक बात बताइएगा। ठीक है, थेल्स पर मैं साहब ने कुछ कहा था कि अब समझिएगा, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। तो अगर ये वाला साइड को बोल रहे 1 यूनिट, तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट, और ये भी क्या होगा, 1 यूनिट। अगर ऊपर वाला सिर्फ 1 यूनिट है तो नीचे वाला कितना होगा, यहां से यहां 2 यूनिट होगा। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट, तो यहां से यहां की भी दूरी क्या होगा, 3 यूनिट। इसी को देखिए अच्छे से समझाते हैं। ये 1 यूनिट है और यहां से यहां कितना हो गया, 2 यूनिट। क्योंकि अगर आप रेशियो लीजिएगा ना तो 7/14 आएगा। इसका रेशियो और इसका रेशियो लीजिएगा तो 7/14, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये टोटल कितना होगा, 3। थेल्स थ्योरम से ये 1 ही होगा और ये भी, ये 2 होगा। तो बताइए ये कितना होगा, तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये आपका 3 यूनिट होगा, ये आपका 3 यूनिट होगा। अब देखिए यही आपका क्या है, रेडियस। यही आपका क्या है, यही आपका कोन का रेडियस है। मतलब 3 यूनिट का ही वैल्यू क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहां से यहां की दूरी कितना है, रेडियस कितना है। पूछ रहा है ना, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉप पार्ट। टॉप पार्ट मतलब इस वाला का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो यहां से यहां रेडियस हो गया 4 यूनिट, यहां से यहां रेडियस क्या हो गया, 4 यूनिट। ठीक है, अब ये कितना, ये तो आपका 7 ही है, ये कितना है, 7 है। अब सारा डाटा को मिटा देते, अब सारा डाटा को मिटा देते, जो छोटा सा फिगर बन रहा है उस पर बात करते। क्योंकि टॉप वाले का पूछ रहा है, तो टॉप वाले का रेडियस 4 था और हाइट हो गया 7। तो ये कितना होगा, तो ये होगा स्क्वायर रूट अंडर 7 7 49, 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 मतलब स्क्वायर रूट अंडर 65। कर्व सरफेस एरिया टॉप पार्ट का पाई आर एल, सिलेंडर ही है, सॉरी कौन ही है, तो पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14। आर कितना है, आर है आपका 4 और एल है आपका √65। 3.14 को 4 से, तो चरतिया 12, 14 चौक 56, तो 12.56 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 65 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जिसको ना समझ में आया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। What will be the difference in population of 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population। देखिए करंट पॉपुलेशन दे रखा है, करंट पॉपुलेशन दे रखा है, और 3 साल पहले का पॉपुलेशन पूछ रहा है, और 2 साल पहले का पॉपुलेशन पूछ रहा है, और उस दोनों का अंतर करना है, और उस दोनों का अंतर करना है, और हर साल 25% का रेट से बढ़ा है। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या होगा, 3 साल पहले मान लेते पॉपुलेशन एक्स होगा, तो 1,80,000, तो 3
चार, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000 प्रत्येक साल 25% बढ़ा, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, बढ़ा है तो 4 का चीज कितना हो गया 5, यानी 3 साल पहले कितना होगा, तो 3 साल पहले होगा 5 गुना 5 गुना 5, ऊपर में गुना 4 गुना 4 गुना 4, डायरेक्ट 4 का क्यूब कर देते, डायरेक्ट 4 का क्यूब कर देते। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते, पहले एक चीज समझ लीजिए, मान लेते हैं, देखिए 3 साल पहले का पॉपुलेशन मान लेते एक्स, हर साल 25% बढ़ा, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, बढ़ा है तो 4 का चीज कितना हो गया 5/4, 5/4 गुना 5/4 गुना 5/4, जिसकी वजह से वर्तमान पॉपुलेशन हो गया 1,80,000, 1,80,000। तो ये 5 गुना 5 गुना 5 नीचे आके डिवाइड होगा, अगर हमको 3 साल पहले का जनसंख्या चाहिए, और 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 क्यूब, ये ऊपर जाके क्या होगा गुना। तो हम डायरेक्ट इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए करेंट पॉपुलेशन है 1,80,000, 3 साल पहले का जनसंख्या क्या होगा, तो 5 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब माइनस 1,80,000, 2 साल पहले का जनसंख्या क्या होगा, बटे 5 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है 1,80,000, 1,80,000, और क्या कॉमन है 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25, अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा 4/5 माइनस 1, 4/5 माइनस 1। अब चूंकि देखिए बड़ा में से छोटा घटाना था, हम गलती से छोटा में से बड़ा घटा दिए, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, हम यहाँ क्या ले लेंगे पॉजिटिव साइन, हमको इसमें से इसको घटाना था, क्योंकि सेकेंड साल का जनसंख्या ज्यादा होगा, सेकेंड साल का जनसंख्या ज्यादा होगा, तीसरा साल का जनसंख्या कम होगा, क्योंकि जनसंख्या हर साल बढ़ रहा है, तो हमको घटाना इधर से इधर था, सेकेंड ईयर में से हमको थर्ड ईयर घटाना था। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आएगा डाटा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, 4/5 माइनस 1 मतलब 1/5 आएगा, तो यहाँ पर हो गया 18,000, एक जीरो गायब हो गया गलती से, 18,000, 1,80,000 गुना 16, और देखिए यहां पर आएगा 1/5, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, यहां पे आना था 1 माइनस 4/5, क्योंकि इसमें से इसको घटाना था, तो इसमें से इसको गलती से घटा दिए, तो साइन पॉजिटिव ले लेंगे, तो 1/5, और यहाँ तो 25 पहले से ही है, तो 25 गुना 5 125, 30 मतलब 1,000, 1,000 मतलब 8, 1,000 मतलब, क्योंकि 180 को लिख सकते हैं 1,80,000 को लिख सकते हैं 180 गुना 1,000, तो यही 1,000 को 8 बार में काटा, तो बचा क्या 180 गुना 8 गुना 16, ठीक है। तो 18 8 कितना होता है, सोचो 144 गुना, ठीक है 16, जीरो 16 चौक 64 का 4, बाकी 6, 16 चौक 64, 6 70 का 0, बाकी 7, और 16 7 23, मतलब उनकी जनसंख्या के बीच अंतर 23,040, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, उस तरीके का कैलकुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, टोटल यात्रा 8 घंटे में, वह आधी दूरी 90 की स्पीड से और शेष आधी दूरी, तो मान लेते टोटल दूरी है 2x, तो उसका आधा कितना होगा x दूरी को 90 की स्पीड से गया, अब बचा हुआ आधा दूरी को 30 की स्पीड से गया, जिसके लिए उसको टोटल समय लगा 8 घंटा। दोनों का x कॉमन है, 30 और 90 का एलसीएम 90, 90 का टेबल में 90 एक बार में, प्लस 30 का टेबल में 90 3 बार में, बराबर 8। तो यहाँ पर x 3 + 1 4/90 बराबर 8, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, x/90 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो गया 180 किलोमीटर। पूछ रहा है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी हम माने 2x, x का वैल्यू 180, तो 2x कितना होगा 180 गुना 2 मतलब 360, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 147 का स्क्वायर, 147 का स्क्वायर। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो ये किस बेस के पास है 150 के पास है, किसके पास है 150, 150 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, मतलब लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 09, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं 3 कम है तो फिर 147 में से 3 घटाते, तो 147 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 144, और डेढ़ डेढ़ चूंकि लेंगे कितना, चूंकि इसका मल्टीपल होगा 1.5, तो 1.5 का मतलब 3/2, ये इसको काटेगा 2 सती 14, 2 72 गुना 3 करेंगे तो 72 गुना 3 216, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर निकल के आएगा 21609, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम लोग ऑरली जाते लास्ट का 2 डिजिट देखते हुए, क्योंकि सबका लास्ट डिजिट में 692939 है, ऑप्शन नंबर 1 में ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर डेट सर्कमस्क्राइब ए स्फीयर विथ ए रेडियस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो हिंदी में क्वेश्चन है ना, इसका हिंदी में क्वेश्चन जो था उसमें एरर था। क्या कह रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर डेट सर्कमस्क्राइब ए स्फीयर। उस पर एक स्फीयर क्या है, सर्कमस्क्राइब है। थोड़ा फिगर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, टच करते हुए बनाना है। देखिए एक मिनट, इसको नहीं, पहले सर्कल ही बना देते हैं। पहले अब यहाँ पर एक सिलेंडर बना देते हैं। थोड़ा सा इसको आप ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, यही कर रखा है क्वेश्चन। कलम चेंज कर लेते हैं। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर डेट सर्कमस्क्राइब ए स्फीयर विथ ए रेडियस इतना। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 2.8, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 2.8, और यहाँ से यहाँ की भी दूरी 2.8, यहाँ से यहाँ की भी दूरी 2.8, तो 2.8 प्लस 2.8, तो h कितना होगा, तो h बराबर होगा 2 इंटू आर, तो 2.8 प्लस 2.8 कितना हो गया 5.6 सेंटीमीटर। अब देखिए जो सिलेंडर का रेडियस होगा, जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही आपका स्पेयर का रेडियस होगा, यानी आर कितना है 2.8 ही रहेगा। पूछ रहा सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर है गया 2.8 इंटू 2.8 और हाइट हो गया आपका 5.6। हल्का क्वेश्चन है ये, 7 है जो है ना 56 को काटेगा 0.8 बार में, ठीक है, 0.8 बार में, तो 28 का स्क्वायर गुना 22 गुना 0.8 कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करना है आपको और आंसर आपका निकल के आ जाएगा 137.984। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये 22 जो है ना 11 का मल्टीपल है। 22 क्या है, देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक चीज और देखिए, देखिए सबका यूनिट डिजिट 984 है, तो देखने से फायदा नहीं है, 8 से डिविजिबिलिटी का नियम वही कीजिए, 11 से डिविजिबिलिटी का नियम लगाइए, देखिए कौन सा नंबर 11 से कट रहा है, वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो गुना कर लीजिए। इफ द सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 160, देखिए n संख्या का सम दे रखा है 160 एंड देयर एवरेज इज 40, एंड देयर एवरेज इज 40। देखिए n संख्या का सम 160 है, तो उसका एवरेज कितना होगा, n संख्या का एवरेज कितना होगा, तो सम बट्टे टोटल संख्या है, तो 160 बट्टे n बराबर 40। ये 40 इस 160 को 4 बार में काटेगा, तो यहां से n निकल के आया 4, n निकल के आया 4। आपसे पूछ रहा 7n प्लस 15, तो 7 गुना 4 प्लस 15, तो हो गया 7 चौक 28, 28 प्लस 15 मतलब 43, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 48,000 है, 12% और 20% का दो छूट दिया गया, खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% का छूट देता, मतलब खुदरा विक्रेता इसको खरीदा कितने में, तो देखिए 41,000 अंकित मूल्य था, पहले 12% का छूट दिया तो बेचा कितने पे 88% पे बट्टे 100, फिर 30% का छूट दिया तो बेचा कितने पे 70% बट्टे 100। अब ये खुदरा विक्रेता का सीपी है, ये खुदरा विक्रेता का क्या है सीपी है। अब कह रहा है ना इसी सीपी पर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है, 25% का लाभ कमाना चाहता मतलब बेचेगा कितना 125 बट्टे 100 पर, तो उसे वॉशिंग मूल्य का कितना कीमत अंकित करना चाहिए रिटेलर वाला को, तो रिटेलर पर उसका अंकित मूल्य करेगा एमपी। अब वो एमपी पर 50% का छूट दे रहा है जिसकी वजह से वो बेच रहा है इतने पे, 50% का छूट मतलब 1/2, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है, अब क्या करना है काटना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि यही एसपी है और ये आपका रिटेलर का एसपी है। 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ये 25 25 125, 25 चौक 100, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 88 को काटेगा 44 बार में, यहाँ पे निकल के आया 41 गुना 44 और 7 पचे 35, 7 पचे 35। देखिए यहाँ पर यूनिट 5 है, यहाँ पे 4 है, तो कम से कम इसका मल्टीपल पर इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि 5 है 2 है, एक जगह 5 है एक जगह 2 है, तो कम से कम यूनिट डिजिट 0 होगा। यूनिट डिजिट 0 बनता हुआ एक ही जगह नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए 44 में 2 है, 44 में कहीं ना कहीं 2 है और 35 में कहीं ना कहीं 5 है, गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 होगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन को चेक करना, ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। 16 वस्तु का एसपी, 16 वस्तु का एसपी
12 वस्तु के सीपी के बराबर, 12 वस्तु का सीपी। तो यहाँ से सीपी हो गया 16, एसपी हो गया 12। तो 16 की चीज़ 12 पे बेचे तो लॉस कितने का किए, 4 का। कितनी पर, तो सीपी है 16 गुना 100। तो ये 4 इस 16 को 4 बार में, ये 4 इस 100 को 25 बार में, माइनस है तो 25% का लॉस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32/8, ये 32/8 मतलब इधर 4 गुना, यहाँ पर देखते तो 7 में से 2 गया 5, ये 5 5 से कट गया, ये 5 इस 15 को काटेगा 3 बार में, 3 + 30 मतलब 33। तो 33 गुना 4 मतलब 132, ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कर रखा 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले रेलगाड़ी की स्पीड निकालते हैं। देखिए 1136 मीटर गाड़ी है, किसी खंबे को 71 सेकंड में पार की, तो यही इसका स्पीड होगा मीटर पर सेकंड में। 71 एकदम 71, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 42 6 426, 71 छक 71 छक 426, मतलब स्पीड निकल के आ गया 16 मीटर पर सेकंड। स्पीड निकल के आएगा 16 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 1136 मीटर की गाड़ी 656 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पास करना है, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 6 + 6 12, 5 + 3 8, 8 और 1 9, 11 और 6 17, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो 1792। अब ये 1792 मीटर आपका ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसको पार करवाना है 16 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, तो ये टाइम निकालेगा। ये 16 इसको काटेगा, 16 एकम 16 1 19, 16 एकम 16 3 2, 16 दूनी 32, तो 112 सेकेंड में उस प्लेटफॉर्म को पास करेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आसान आसान क्वेश्चन है। अब इधर 0.54 का रेकरिंग, तो इसका मतलब 54/99। 0.23 का रेकरिंग है, तो ये तो 23 हो गया। रेकरिंग किस पर नहीं है, 2 पर, उसको घटाना पड़ेगा, बटे रेकरिंग कितना नंबर पे, 1 पर, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके बदले 0। तो 54/99 प्लस 23 में से 2 गया 21/90, तो 99 और 90 का एलसीएम होगा 990। 99 का टेबल में 990 10 बार में, तो 54 गुना 10 540। 90 का टेबल 90 11 11 बार में, 90 से 990 11 बार में, तो 21 गुना 11 1 1 2 3 231। 540 को में 231 जोड़ेंगे तो हो गया 771/990। 771/990 की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। देखिए वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आयु है। देखिए औसत आय प्रति माह इतना है, तो सम कितना होगा, तो 84,460 गुना 12। ये 12 महीना का औसत आय है, ये 12 महीना का आय का सम है। इसमें से प्रथम 3 महीना का आय को घटाएंगे तो इसका औसत आय 22,272 है, औसत आय 3 महीने का, तो सम कितना होगा, गुना 3, माइनस अप्रैल महीना का भी आय को घटाएंगे तो अप्रैल महीना का आय जो है ना वो औसत आय से 75% अधिक है, तो 22,272 से 75% अधिक तभी किए थे 7/4, तो ये निकलेगा 8 महीना का इनकम। 8 महीना का इनकम औसत निकालना है तो 8 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 7 15, 3 से सब कटेगा, ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, और इसको काटेगा 3 सते 21 1 3 चौक 12, 3 सते 21 1 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 3 चौक 12, ये निकल के आएगा। इधर कैलकुलेशन कीजिएगा और भी कटेगा, ठीक है। 4 से कटेगा, क्या कटेगा, 4 से कटेगा, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, इसको काटेगा 4 पच्चे 20 2 4 पच्चे 20 2 6 चौक 24 3 4 अट्ठी 32, यहाँ पे काटेगा 4 4 एकम 4 6 में से 4 गया 7 4 एकम 7 में 4 गया 3 4 अट्ठी 32 32 2 4 पच्चे 20 20 2 6 चौक 24। अब ये 4 इसको काटेगा 4 चौक 16 2 25 6 चौक 24 1 4 चौक 16, इधर बचा 464 गुना 7। यहाँ 2 है, 2 से भी काट ही देते, 2 से भी काट ही देते, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये बचा। यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 1 2 सती 14 1 2 अट्ठी 16, यहाँ पे 4,
यहाँ पे काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 गुना 7। फाइनली आपका बचा है 42,230 माइनस 2784 माइनस 232 गुना 7। फिर कैलकुलेशन में एरर आ गया, फिर कैलकुलेशन में देखिए इतना यहाँ पर है डाटा 2 4 6 डिजिट का, मेरा आ रहा 5 डिजिट। कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीन छोटा होता है, जो बातें क्लियर बता देते हैं। स्क्रीन छोटा होता है तो गुना करने में, जहाँ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, वहाँ गुना करने में थोड़ा सा समस्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा के विपरीत दिशा में 734 किलोमीटर गया। मान लेते हैं कि नाव की स्पीड x किलोमीटर है और शांत जल की स्पीड y किलोमीटर है। धारा के विपरीत दिशा में गया तो 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में 30 घंटा का समय ले रहा है, तो उसका स्पीड होगा x माइनस वाई। और जब धारा की दिशा में जाएगा 734 की दूरी, तो 12 घंटे में जा रहा है, तो मतलब कम समय लग रहा है, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये 734 12 से कटेगा, सॉरी 12 से कटे 2 से कटेगा, तो 734 जब हम 2 से काटेंगे ना, तो ये कटेगा 367 बार में और ये कटेगा 6 बार में। यहाँ काटेंगे तो ये 367/15, तो यहाँ से x माइनस वाई निकल के आ रहा है 367/15 और यहाँ से x प्लस वाई निकल के आ रहा है 367/6। तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2y निकलेगा। 2y बराबर, तो 367 तो कॉमन ही ले लेते हैं, तो बचेगा अंदर क्या, ठीक है, बचेगा आपका 1/15 माइनस 1/6, नहीं 1/6 माइनस, सॉरी बड़ा में से छोटा ना, 1/6 माइनस 1/15, कैलकुलेशन ही करना है। तो 15 और 6 का एलसीएम हो गया 30, ठीक है। 367 तो बाहर में, बाद में हम गुना करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को छोड़ रहे। तो 6 पचे 30, 15 दूनी 30, तो 5 में से 2 गया 3, 3/30, 3/30 का मतलब 1/10, तो यानी 2y बराबर 367 और इसका वैल्यू आ रहा है 1/10, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, तो 2y बराबर 36/7/10 मतलब 36.7 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा धारा की चाल, तो y निकालना है, तो 2y का वैल्यू 36.7, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, y का वैल्यू निकल के आएगा 36.7/2, तो 18.35 किलोमीटर पर आवर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया, तो 171 कुर्सी का एसपी कितना हो गया, 171 रुपया, तो एसपी हो गया 171। प्रॉफिट हो रहा 95 कुर्सी के बराबर, तो प्रॉफिट हो गया 95। तो सीपी कितना होगा, एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे, तो 11 में से 5 गया 6, 16 में से 9 गया 7, मतलब सीपी हो गया 76 रुपया। तो देखिए 95 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 76 पे, तो 100 पर कितना। तो ये नंबर डाटा कटने वाला 19 पच्चे 95, 19 चौक 76, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 5 मतलब 125% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रही है, तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है। देखिए समान लंबाई की दो ट्रेन है, पहली ट्रेन की लंबाई अगर x मीटर है तो दूसरा भी x मीटर, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो 51 में से 42 गया तो 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो ये हो गया टाइम, और यहाँ टाइम दे रखा है 16 सेकेंड, ठीक है। ये 9 इस 18 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 2 4, 4 इस 16 को काटा 4 बार में, तो x/5 बराबर 4, x/5 बराबर 4, तो x बराबर 20 मीटर। पूछ रहा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, यानी x, ऑप्शन नंबर 2। देखिए x वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y³ - 1। अब आपको एक बात पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म k आता है k/y³ - 1। अब कह रहा है कि एंड इज इक्वल टू 6, मतलब k जो है ना 6 के बराबर है, तो y 3 के बराबर है, तो y का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 तिया 9, तिया 27, 27 में से 1 गया
26 हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर हो गया 27 माइनस 1 26, 6 की तरफ जाके गुना होगा तो 26 गुना 6 मतलब 156, k पता चल गया। तो अब बोल रहा है ना y का वैल्यू 8 लेना है, तो x क्या होगा, तो x बराबर k बटे वाई क्यूब माइनस 1, k तो आपका 156 हो गया, y क्यूब तो 8 का क्यूब करेंगे, 8 8 64 8 512, 512 माइनस 1 तो 156 बटे 512 में से एक गया तो 511 इसका उत्तर होगा। 156 बटे 511 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सेम क्वेश्चन सेम टाइप का रिपीट है, सेम बोर्ड मास वाला। अभी ऊपर ही देखें, ये 5 इस 35 को 7 बार में, ये 6 इस 12 को 2 बार में, तो ब्रैकेट के अंदर 2, ये 2 9 माइनस 7 में से गया 2 कट गया, तो 25 प्लस 2 27, 27 गुना 7 189, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक संख्या को 50% बढ़ाया, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, बढ़ाया है मतलब 2 का चीज को कितने पे बेचे, 3 पे। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, टेक्नीशियन में भी, जेई में, ये जेई में बार बार पूछा है, ये जेई में बार बार पूछा है। तो यहाँ पर बढ़ाया है 3720, तो 3 यूनिट का ही वैल्यू 3720, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1240। संख्या पूछ रहा है तो संख्या 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 1240, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2480, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। आपके एग्जामिनेशन में, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस शिफ्ट में आया है, सॉरी किस डेट में आया है। 7 संख्याओं का औसत 53 है, प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा है। देखिए 7 संख्याओं का औसत 53 है, प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा है, तो नया औसत क्या होगा, तो 53 प्लस 6 कितना हो गया 59, यही इसका नया औसत होगा। तरीका क्या है बनाने का, देखिए 7 संख्याओं का औसत 53, तो सम कितना होगा 53 गुना 7। अब देखिए प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ाया, प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ाया, तो 7 संख्या में कितना बढ़ा होगा 7 गुना 6, बटे औसत निकालना है तो टोटल संख्या तो 7 ही है, तो ये 7 ये 7 और ये 7 सभी आपस में क्या होगा कट जाएगा। तो जो औसत निकल के आएगा ना, जो प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो रहा है ना, इसलिए उसे डायरेक्ट क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, तो 53 प्लस 6 59, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 पे पावर 0.11 x है, तो x पे पावर z, x यहाँ पर कितना है 40 पे पावर 0.11, इसी पे पावर z है, ये बराबर है y स्क्वायर, तो y यहाँ पर है 40 पे पावर 0.1 और इसका पावर 2, तो पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो 0.11 इंटू जेड, तो 0.11 जेड बराबर 40, पावर आपस में गुना, तो 0.1 इंटू 2 0.2। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो 0.11 जेड बराबर हो जाएगा 0.2 के, तो यहाँ से जेड किसके बराबर हो गया 0.2 बटे 0.11, डेसिमल हटा, यहाँ से डेसिमल हटा तो ऊपर हो गया 10, तो ऊपर हो गया 20/11, ऊपर हो गया 20/11, 20/11, तो 11 एकम 11, 9 11 9 0 11 8 88, तो लगभग 1.8 के बराबर होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो अभी पता है, अभी लिखे थे फॉर्मूला, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इंटू सेकेंड संख्या। पहली संख्या सॉरी एलसीएम 114, एचसीएफ है 19, बराबर पहली संख्या 57, दूसरी संख्या x मान लेते, ये 19 इस 57 को 3 बार में, ये 3 इस 114 को 38 बार में, तो दूसरी संख्या 38, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है, वही भिन्न बड़ा होगा जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा, तो डिफरेंस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है, तो यही दोनों में से कोई एक बड़ा होगा। तो अब इसको कंपैरिजन करते हैं, 2/3 और 20/21, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 21 दूनी 42, 20 या 60, तो इस दोनों में कौन बड़ा हो गया 60, मतलब यही वाला नंबर बड़ा होगा, 20/21 इसका सही उत्तर होगा। बाकी सब में डिफरेंसेस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये सबसे छोटा नंबर पूछता, तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यही सबसे छोटा नंबर हो जाता ऑप्शन नंबर, अगर छोटा पूछता तो ऑप्शन नंबर 3, बड़ा पूछा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद मिश्रधन इतना हो जाता है। तो देखिए रेट 20% है, टाइम 3% है, तो R इंटू टी कितना हो गया 60%, यही 60% ही आपका SI है। तो मान लेते हैं SI 60 यूनिट, प्रिंसिपल कितना होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100 यूनिट, यानी प्रिंसिपल 100 यूनिट,
तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 60 मतलब 160 यूनिट। 160 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 2400। परसेंटेज मेथड से बना रहे, जीरो से जीरो कट गया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 240/60। ये 16 एकम, 16 8 16 25 80, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15। तो पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना माने 100 यूनिट, सॉरी साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो मूलधन कितना माने 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 15, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1500। अब इस 1500 प्रिंसिपल पर 2 वर्ष के लिए समान प्रतिशत पर सेम रेट पर ब्याज पूछ रहा है, तो 1500 गुना 2 गुना 20, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 15 गुना 30, 30 गुना 20 मतलब 600 रुपया, 30 गुना 20 मतलब 600 रुपया, मतलब 1500 रुपया पे 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज पूछा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं आरपीएफ एसआई का पेपर कैसा रहा। तो देखिए सारा क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देखिएगा तो अभी तक सारे क्वेश्चंस क्या है इजी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो कैलकुलेटिव मिले, उस कैलकुलेशन पे बात करेंगे वो कितना क्वेश्चन था। अभी तक ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आसान था, एक क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 24 19 दो क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन। देखिए इसका मैंने डाटा आसान कर दिया था लेकिन है कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे मैंने इसका कैलकुलेशन आसान कर दिया, ऐसे मैंने इसका कैलकुलेशन आसान कर दिया लेकिन ये भी कैलकुलेटिव है, मतलब 3 क्वेश्चन अभी तक कैलकुलेटिव मिला। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा नंबर था, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक अच्छा मिला है। क्वेश्चन नंबर, ये तो आसान ही है, क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तरीका तो ऐसे इसको हम लोग इजी के ही श्रेणी में रखेंगे। अभी तक क्वेश्चन 4 ही मिला है जो आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर 6, मतलब टोटल क्वेश्चन 5 हो गए, टोटल क्वेश्चन 5 हो गए, टोटल क्वेश्चन, तो मतलब अगर हम अच्छे से बात करें टोटल 35 क्वेश्चन थे, तो 35 में से लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए डेटा खाली कैलकुलेटिव था, डाटा क्या था कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेशन के अगर आधार पे बात करेंगे तो पेपर का लेवल आपका मॉडरेट है, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट है, मतलब 30 क्वेश्चन आपका इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर बात किया जाए रेलवे का सारा पेपर में, तो सारा पेपर चाहे वो एएलपी हो जाए, एएलपी का पेपर भी हुआ है, टेक्नीशियन का भी मैंने कराया है, आरआरबी जेई का भी पेपर मैंने कराया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो ये जो आरपीएफ का पेपर है ना वो सबसे अच्छा पेपर है मैथ का। तो आप मैं इसका अब कम से कम सारे शिफ्टों का मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, सारे मैथ के क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा।